जुले अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओम मने पद्मे हुम। आज यहाँ इस सभागार में मौजूद हमारे मित्र श्री काचो मोहम्मद फिरोज साहब, डिप्टी सीईसी LASDC कारगिल, श्रीकांत बाला साहब सूसे, IAS DC कारगिल, श्री मैडम शशांका आला, IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, श्री श्रीराम IPS SSP कारगिल, श्री गुलाम मोहिद्दीन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कारगिल, श्री सज्जाद कादरी JKS डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट, श्री अब्दुल मजीद तांत्रे ACR कारगिल, श्री रजिया खातून मिस रजिया खातून JKS ACD रूरल डेवलपमेंट कारगिल, श्री तनवीर अहमद तहसीलदार कारगिल, श्री नवेद अहमद तहसीलदार शरगोल, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी रिस्पेक्टेड खातून और हमारे भाइयों, आज इस इवेंट पर जो हमारे एंकर साहब हैं वो इतनी अच्छी उर्दू बोले और इतनी अच्छी उर्दू में अपना तकरीर कर रहे हैं कि मुझे अपनी हिंदुस्तानी में टूटी फूटी उर्दू में बोलने में थोड़ा सा दहशत हो रही है। ये लगता है काफी पढ़े लिखे हैं और यह भी लगता है कि उनको तकरीर करने की काफी आदत है, मशक्कत है। तो मैं एक बात का तो जरूर यकीन रखता हूं कि मैं जो कहूंगा वो आप लोगों की समझ में आ जाएगा और इंशाअल्लाह हम आप एक ही पेज पर रहेंगे। ये जो सिस्टम आज आपने देखा, इसके बारे में सुना, कई लोग हमारे पहले इसके बारे में बताए, इसके फायदे कैसे चल रहा है, क्या होगा, यह एक बहुत बड़ी चीज है। मित्रों, इसके पहले क्या था? मैं यहाँ पर 2 साल से हूँ। यहाँ पर मेरे आने के बाद ऐसी कोई हमको ज्यादा दिक्कतें नहीं या ऐसा कोई ज्यादा शिकायतें नहीं आई जिसमें जमीन के झगड़े पर या जमीन के बंटवारे या उसकी सरहदबंदी के मामले पर इतना तूल हुआ हो। लेकिन मैं जहां से आता हूं, हमारी एरिया में, वहां पर यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। इसमें पटवारी, उसके पास खसरा खतौनी होता था, वो पुश्तैनी पोस्ट होती थी, वो एक बस्ता रखता था, उस बस्ते में वो क्या लिखता था, क्या पढ़ता था, क्या बांधता था, क्या कहता था और क्या सुनता था, सब में फर्क था। वहां पर यह भी था कि भाई पटवारी को खुश रखो और उसका जो बस्ता है उसको भर के रखो तो आपका काम हो जाएगा, यह भी बात थी। और हमारे खुद के केस में हम लोग 3 भाई थे, बड़ी सुरमत थी, बहुत अच्छे थे। हम लोग अलग अलग रहने लगे क्योंकि हमारे बड़े भाई प्रोफेसर थे, उनसे छोटे सिविल सर्विस में थे, मैं आर्मी में था, तो अलग अलग रहने लगे। और जमीन का इतना हम लोगों को परवाह नहीं था। जो बड़े भाई थे हमने कहा सब ले लो, लेकिन वो पटवारी, उसने क्या किया, झगड़ा के लिए उसने सबका अलग अलग नाम लिख दिया। फिर क्या हुआ कि हमारे जो बड़े भाई के बच्चे हुए तो उनमें बंटवारा हुआ, तो उस बंटवारे में बड़ा झगड़ा हुआ। कह रहे ये तो चाचा की है, ये कौन लेगा, ये बड़े चाचा की है, कौन लेगा। फिर पटवारी के पास गए,
फिर उसका बस्ता खुला, फिर बस्ता भरने के लिए उसने कहा। तो ये दिक्कतें बहुत थी। अब आज के दिन में मैं अभी सर्टिफिकेट देख रहा था, जो सर्टिफिकेट आया है इतना साइंटिफिक है, इतना वैज्ञानिक है, इतना तरतीब में है कि यह दिक्कत नहीं आएगी। और मैं समझता हूं कि यह काम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्या ब्रिलियंट आदमी है, उनको क्या जहन है, उनको क्या शिद्दत है, उनके क्या इरादे नेक हैं, उनकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। तो हम तो यह समझते हैं कि ईश्वर करे वो हमारे हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर बने रहें। मित्रों, कई पीढ़ियां बीत जाती थी, मामला सुलझता नहीं था, बड़ी बड़ी बिचौलिएपन की बात होती थी, फिर भी काम अधूरा ही रह जाता था। लेकिन अब ये इंशाअल्लाह मामला सुलझ रहा है और इंशाअल्लाह ये आगे और बेहतर होगा। और जो थोड़ी दिक्कतें हैं, इसमें थोड़ा सा ये चाल की थोड़ी कमी आ गई, वो भी ठीक होगा। जैसा हमारे काचो साहब कह रहे थे, वो भी ठीक होगा। तो कुल मिला के ये हमारा एक आगे बढ़ता हुआ कदम है और ये कदम अवाम की अच्छाई के लिए है और इससे हमको बड़ी खुशी है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी इस बात को समझेंगे और इस पर इसको आगे बढ़ाएंगे और इस पर अमल करेंगे। कुछ दिक्कतें आई, हमारे पास कई रिप्रेजेंटेशन आए, विरोध हुआ कि यह क्या कर रहे हैं, किसी की जमीन किसी को चली जाएगी, ये जो छोटे वाले हैं उनका किसी में और मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो जो भी कंप्लेंट आई डीसी के पास वो सॉल्व हुई। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भागीदारी थी वो हमारे एलएचडीसी के लोगों की थी, जैसा काचू साहब ने बताया। मित्रों, ये प्रोग्राम ऑनलाइन ऑन टाइम हो, यह भी आवश्यक है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आज हुआ, यह सांकेतिक हुआ, एक नमूने के तौर पर हुआ। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह सर्टिफिकेट सबको मिलेंगे इंशाअल्लाह। इसमें किसी की कमी नहीं होगी, किसी को कोताही नहीं होगी और इससे सबको फायदा होगा। इसके फायदे सब लोगों ने गिना दिए हैं। अब मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं कि मुझे जो एक पैम्फलेट मिला है, इसमें हमारी एक बहन है और वो बहन एक कार्ड दिखा रही है। और देखिए कितना खुशी का एक इजहार है उसके चेहरे पर। मुझे लगता है कि यह वाकई करेक्ट डिपिक्शन है इस प्रोग्राम का। और इसमें जो उसने फायदे गिनाए हैं, वो कहती है रिजॉल्विंग लैंड डिस्प्यूट, झगड़े जो हैं इन मामलात में वो खत्म हो जाएंगे। और क्लियर ओनरशिप, सबको मालूम होगा कि कौन किसका मालिकाना हक है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसमें जो कुछ आदमी को पैसे के मामले में लोन लेना या और कोई है, वो भी रहेगा। ये बड़ी बातें हैं। और इन्हीं के साथ साथ तमाम और भी गिनाए गए हैं जो कि फायदे हैं। आपको सबको मालूम है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं और आप सब लोग जागरूक शहरी हैं। तो इसलिए मुझे यह भी यकीन है कि आपको इसका पूरा इसकी इंफॉर्मेशन होगी और सूचना होगी और आप इसका फायदा उठाएंगे। मैं अपनी बात को इस हिसाब से खत्म करूंगा कि एक अच्छी ये स्कीम है, इसके बड़े फायदे हैं और इसके लिए पूरे देश में जो मुहिम चल रही है वो सक्सेसफुल है और हमारे यहाँ भी ये सक्सेसफुली मुहिम चलेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।
For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.